हेलो देयर, वी आर बैक विथ अनदर क्वेश्चन। और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो द क्वेश्चन इज पास द पिलो। ये लीड कोड का जुलाई 5th का डेली क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमको मतलब इट्स एक्चुअली अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट जो मुझे इशू हुआ था इस क्वेश्चन को करने में वो है कोड लिखने में। मतलब यार मैंने थोड़ी देर पहले भी कुछ कुछ ट्राई किया था कोड लिखने का, खतरनाक खतरनाक, और फिर मुझे वो सब कुछ हटाना पड़ गया था क्योंकि मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट गलत ले लिया था। तो देखते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या गलत लिया था, ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, एंड लेट्स सी। तो हाँ भाई, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास n नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं। बोले तो देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 खड़ा हुआ है, उसके बाजू में ये 4 खड़ा हुआ है। चलो अभी के लिए मान लेते हैं कि 4 ही लोग हैं, ठीक है? तो अभी हैं 4 लोग। अब ये एक दूसरे को पिलो पास कर रहे हैं। कितनी बार? 5 टाइम्स। क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ पीपल और टाइम्स दिया होगा और कितनी बार पिलो पास करेंगे ये हमको दिया होगा, ठीक है? दैट्स दैट टाइम्स। पता नहीं एक चीज में 2 बार क्यों बोल रहा हूं। तो चलो ठीक है, मान लिया ये 4 लोग हैं और टाइम्स हमें दिया हुआ है 5। ओके ओके, 5, यस। ओके देन, सो जैसे ही 1 2 को पिलो पास करेगा तो कितना बार बचा? 4 बार। अब 2 3 को पिलो पास करेगा तो कितना बार बचा? 3 बार। 3 4 को पिलो पास करेगा तो कितना बार बचा पास करने का? 2 बार। अब 4 के आगे तो कोई है ही नहीं, तो 4 किसको पिलो पास करेगा? 4 पिलो पास करेगा वापस 3 को। तो अब 1 बार बचा और 3 वापस कर देगा किसको? 2 को। 0 टाइम्स पास करना बचा। फाइनली पिलो किसके पास आके रह गया? फाइनली पिलो पास आके रह गया 2 के। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2। क्वेश्चन समझ में आ गया? इट्स प्रिटी सिंपल। जैसे 3 n है, 1 2 3, अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है? और 2 बार पास कर सकते हैं। तो एक बार ये 1 ने 2 को पास कर दिया, एक बार 2 ने 3 को पास कर दिया, 2 बार पासिंग हो गई। क्वेश्चन डन। फाइनल आंसर क्या है? 3। इज इट क्लियर? क्लियर। अब कोड किस लॉजिक से लिखें? तो हमें पता है कि एक डिप्रिशिएटिंग वैल्यू है हमारे पास। वो क्या है? टाइम्स। पिलो कहीं पे भी पास हो, टाइम्स हर बार कम हो रहा है। तो और जैसे ही टाइमर 0 हो जाएगा, मैंने यहाँ पे टाइमर लेके क्वेश्चन सॉल्व किया था क्योंकि टाइम्स उतना सही नहीं लग रहा था मुझे। तो जैसे ही टाइमर 0 हो जाएगा मुझे इंडेक्स +1 रिटर्न करना है। अब इंडेक्स +1 क्यों रिटर्न करना है? देखो, यहाँ पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो 0 को क्या बोल दिया? 1। 3 को क्या बोलूंगा? 4। ये इंडेक्स 3 है ना अगर एरे में देखे तो, बट रिटर्न क्या होगा? 4। तो इंडेक्स रिटर्न करना है, इंडेक्स +1। ये इतना लॉजिक मैंने तुरंत लगा लिया था, ठीक है? अब मेरा लॉजिक क्या लगा था कि एक फ्लैग वेरिएबल ले लेता हूं। तो जैसे ही मेरा फ्लैग का डायरेक्शन मतलब 0 पे रहेगा, तब फ्लैग को पॉजिटिव कर दूंगा। जब तक फ्लैग पॉजिटिव है तब तक हम जाएंगे राइट साइड। और जैसे ही मेरे फ्लैग लास्ट वैल्यू पे पहुंचेगा एरे का, कहां पे पहुंचेगा? एरे की लास्ट वैल्यू पे पहुंचेगा, तो फ्लैग को क्या कर दूंगा? नेगेटिव कर दूंगा या फॉल्स कर दूंगा। जब भी फ्लैग फॉल्स होगा तब मेरी मूवमेंट इटरेशन की राइट टू लेफ्ट शुरू हो जाएगी, यानी इस डायरेक्शन में। क्लियर? क्लियर। तो पहले मैं जाऊंगा सही, लेफ्ट टू राइट, फिर मैं जाऊंगा राइट टू लेफ्ट। परफेक्ट। अगर मिरर के कारण ये उल्टा हो गया तो प्लीज मुझे माफ कर देना उसके लिए, बट हाँ, ये लेफ्ट टू राइट बोला, फिर राइट टू लेफ्ट बोला। क्लियर? क्लियर। ओके देन, अब हम चेक करते हैं कि ये तो हो गया मेरा। इस लॉजिक को कैसे लिखेंगे? तो मुझे लूप कब तक चलाना है? लूप मुझे चलाना है जब तक टाइमर की वैल्यू 0 ना हो जाए। कितनी टाइम्स लूप चलना चाहिए टाइमर से डिसाइड हो रहा है ना? बिल्कुल सही। परफेक्ट। उसके बाद ये मेरा आ गया फ्लैग वेरिएबल कि अगर डायरेक्शन राइट, डायरेक्शन राइट मतलब इसको मैं फ्लैग भी बोल सकता हूं। डायरेक्शन राइट मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया है कि डायरेक्शन राइट अगर ट्रू है मतलब राइट में जाना है। अगर डायरेक्शन राइट फॉल्स है मतलब राइट में नहीं जाना है, तो मतलब कहां जाना है? लेफ्ट में जाना है।
परफेक्ट। ओहो, ये क्या आ गया? बेटा, तो कहां पे जाना है? लेफ्ट में जाना है। और जब राइट में जा रहा हूं तब इंडेक्स क्या होगी? प्लस होगी ऑब्वियसली। जैसे ही मैं लास्ट इंडेक्स पे पहुंचूंगा तो डायरेक्शन राइट वेरिएबल को फॉल्स कर दूंगा, जैसा हमने डिस्कस किया। अगर डायरेक्शन राइट वेरिएबल फॉल्स है तो एल्स में घुसूंगा और इंडेक्स कम करूंगा। जैसे ही कहां पे पहुंचूंगा? इनिशियल पे पहुंचूंगा, तब डायरेक्शन राइट वेरिएबल को ट्रू कर दूंगा क्योंकि इनिशियल पे मैं पहुंच चुका हूं। और हर बार जब भी मैं मूव करूंगा तो ये दो चीजें तो होंगी, बट मैं टाइमर को भी माइनस करता जाऊंगा। जब टाइमर 0 हो जाएगा तब फाइनली मैं रिटर्न कर दूंगा इंडेक्स +1। समझ में आ गया? क्लियर? इतना ही क्वेश्चन था, करके बताना पड़ेगा क्या? छोटे से किसी आंसर, छोटे से किसी एग्जाम्पल पे ट्राई कर लेते हैं। आओ, चलो अगर इसी एग्जाम्पल को उठाते हैं और इस पर ड्राई रन करके देख लेते हैं फॉर 4 टाइम्स। ओके ओके, आओ एक बॉक्स लें। ड्राई रन हम किससे करेंगे? बॉक्स से ही तो करेंगे यहाँ पे। और बॉक्स में अपने सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज डाल देते हैं। पहले बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मैंने ये ड्राई रन करने का नया तरीका सोचा है, तो देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। टाइमर हो गया, इंडेक्स हो गया, और यहाँ पे डायरेक्शन हो गया। सिर्फ डायरेक्शन लिख देता हूं, और हाँ ऊपर लिख देता हूं कि टाइमर की इनिशियल वैल्यू क्या थी। अच्छा, यहीं पे लिख देता हूं, एन की वैल्यू लिख देता हूं। एन की वैल्यू क्या है? 3। ओके ओके, एन की वैल्यू 3 है। टाइमर की वैल्यू अगर मैं 4 ले लेता हूं, ठीक है। और अब देखते हैं इंडेक्स जो है कैसे काम करेगा हमारा। इंडेक्स तो शुरुआत में 0 ही होगा और डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट ट्रू रखेंगे। ओके ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। हम कैसे करने वाले हैं यहाँ पे? तो हमारे पास 3 नोड्स हैं। क्लियर? टाइमर है 4। ओके, तो ये जो हमारा 3 नोड है जिसमें 4 टाइमर है, शुरुआत में हमारा 0 इंडेक्स पे है, फिर हम फर्स्ट इंडेक्स पे है, फिर सेकंड इंडेक्स पे है। तो 0 से 1 पे जब मैं जाऊंगा तब मेरा टाइमर 1 कम हो जाएगा। तो मेरा टाइमर क्या हो गया? 1 कम हो गया। ये मैं पाइप से दिखाऊंगा, हाँ कम हो गया क्योंकि काटने की सुविधा नहीं है मेरे पास। ये हो गया मेरा टाइमर 3। और इंडेक्स क्या हो गया? इंडेक्स बढ़ के हो गया 1। क्या मैं लास्ट नोड पे पहुंच गया हूं? नहीं, तो मेरा डायरेक्शन ट्रू ही रहेगा। फिर मैं आगे जाऊंगा क्योंकि टाइमर अभी तक 0 नहीं हुआ है। देखो ना, टाइमर 0 नहीं है, और क्योंकि डायरेक्शन ट्रू है तो मेरी इंडेक्स की वैल्यू फिर से बढ़ेगी। इंडेक्स की वैल्यू बढ़ गई 2 और टाइमर की वैल्यू घट गई, वो भी 3 से हो गई 2। अब इंडेक्स जो 2 है वो मेरा n-1 इंडेक्स है। ओके, तो डायरेक्शन की जो वैल्यू है वो मैं यहां पे कर दूंगा फॉल्स। अब जैसे ही डायरेक्शन की वैल्यू फॉल्स हुई तो अगली बार जब मैं इस लूप में घुसूंगा तब ये जो कंडीशन है वो हो जाएगी गलत। तो मैं एल्स में घुसूंगा तो इंडेक्स होगा अब कम। तो मैं वापस आया कहां पे? 1 पे वापस आया। 1 पे वापस आया, और जब मैं 1 पे वापस आया तो क्या मेरी इंडेक्स 0 हो गई? नहीं, बट टाइमर तो अभी भी कम होगा, तो टाइमर हो गया 1। और उसके बाद फिर मैंने लूप चलाया, अभी भी टाइमर 0 से ज्यादा है, डायरेक्शन की वैल्यू अभी भी फॉल्स है। तो मैं इंडेक्स एक बार और माइनस करूंगा। इंडेक्स को मैंने और माइनस किया तो इंडेक्स मेरा माइनस होके हो गया 0। और जैसे ही मैं 0 इंडेक्स पे आया तो मेरी डायरेक्शन की वैल्यू फिर से ट्रू हो गई, बट टाइमर की वैल्यू और डिप्रिशिएट होगी और इस बार हो जाएगी 0। जैसे ही टाइमर की वैल्यू 0 हुई तब हम वापस गए, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो हमने रिटर्न कर दिया इंडेक्स +1। तो हमारा करंट इंडेक्स क्या है? 0, बट हम तो इससे हम रिटर्न क्या करेंगे? इससे हम 1 रिटर्न करेंगे क्योंकि ये नोड की वैल्यू क्या थी? 1, 2 और 3। ओके ओके देन, so that was all for this video, and yep, thanks for watching.